एसबीआई एसडब्ल्यूपी प्लान में एक बार 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और फिर हर महीने 10,000 रुपए की मासिक पेंशन और 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए, या दूसरा ऑप्शन हर महीने 15,000 रुपए की पेंशन और 20 साल बाद 56 लाख रुपए का कॉर्पस। सो दोस्तों, हम में से सभी लोग कभी ना कभी ये सपना जरूर देखते हैं कि हमारी जो ये हेक्टिक लाइफ है, ये सुबह से 9 to 5 की जो लाइफ है, इससे कभी ना कभी तो हम रिटायरमेंट जरूर लेंगे। बट जब रिटायरमेंट लेंगे तो ऐसा कुछ तरीका भी तो होना चाहिए कि हमारे को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आता रहे, जिससे कि हमारी एटलीस्ट दाल रोटी चलती रहे। सो एसबीआई एसडब्ल्यूपी प्लान का मतलब ही ये है कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, और जो आपने पैसा एक वन टाइम डाला है, वो जो पैसा है वो भी आपका अच्छे से ग्रो करता रहे। तो दोनों चीजों का आपको फायदा मिलता है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, और अगर आप 1-to-1 डिस्कशन भी मेरे साथ करना चाहते हैं सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स का। चाहे आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो जो बहुत कम रिस्क लेना चाहता है, उसके लिए भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। चाहे आप बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहते हो, आपके लिए भी एक म्यूचुअल फंड है। चाहे आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो कि एजुकेटेड है, शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज रखता है, सो उसके लिए भी एक फंड है। मैंने हर तरीके के कस्टमर्स के लिए एक एक फंड डिस्कस किया है। सो टोटल इस वीडियो में हम 3 फंड्स का डिस्कशन करेंगे। शुरुआत हम करेंगे मेरे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है विशेष गुप्ता, मैं एक एक्स बैंकर हूं, करीब 15-16 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। आज की डेट में मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं, जो आपको सहायता करता है आपके म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड क्वेश्चंस में, म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में। सो आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या म्यूचुअल फंड में मेरी सहायता चाहिए, सो आप मेरे से 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। सो एक एक करके शुरू करते हैं, उन 3 फंड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो फंड है वो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसे लोग जो कि म्यूचुअल फंड्स के नाम से थोड़ा घबराते हैं, नेगेटिव न्यूज ज्यादा सुनी है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और आप शेयर मार्केट में केवल थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहते हो, तो आपके लिए है एसबीआई का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो इस फंड में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो करीब करीब 75,000 रुपए जो है वो आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में, कंपनीज के बॉन्ड्स में, यानी लो रिस्क जगह पे इन्वेस्ट होगा। बाकी जो 25% आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होगा क्वालिटी शेयर में, यानी कि जो अच्छे शेयर्स हैं, शेयर मार्केट के चुनिंदा शेयर्स में, जो कि जिनके परफॉर्मेंस के लॉन्ग टर्म में अच्छे चांसेस हैं, वहां पे 10 से 25% तक मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 25% से ऊपर आपका शेयर मार्केट का एक्सपोजर क्योंकि कभी भी नहीं जाता, तो आपका जो रिस्क है वो भी कंट्रोल में रहता है, और आपका जो रिटर्न है वो एफडी से 1.5-2% बढ़ जाता है। 17 अप्रैल तक के डेटा के हिसाब से इस फंड में आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो लगभग 72% पैसा जो है वो डेट्स में लगा हुआ है, यानी एफडीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इस तरीके की जगहों पे। शेयर मार्केट में केवल 23% पैसा लगा हुआ है, और लगभग 4% जो है वो इस म्यूचुअल फंड के पास कैश डिपॉजिट है। ठीक है। पुरानी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो अगर आप पिछले 5 साल के रिजल्ट्स को देखेंगे तो इस फंड ने सालाना 13% का रिटर्न दिया है। ठीक है। 10 साल के रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो इस फंड ने लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है, और यह फंड 2013 से मार्केट में है। 2013 से अगर अभी तक का आप एवरेज देखोगे तो सालाना 10% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। सो केवल 25% का अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जो कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होने वाला है, सो आपका जो रिटर्न है वो एफडी के 6-7% से बढ़ के 8-9-10 की तरफ बढ़ सकता है। सो ये जो रिटर्न्स हैं वो सब्जेक्ट टू शेयर मार्केट परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है। सो इस स्क्रीन पे अगर आप देखें, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है लगभग 20 लाख रुपए। सो आप अगर हर महीने 15,000 रुपए की भी पेंशन लेते हैं, और इस फंड में अगर आपको सालाना 9% की भी ग्रोथ आती है, तो भी 20 साल के बाद पेंशन वेंशन जो आपने ले लिया वो सब हटाने के बाद आपको 16 लाख रुपए फिर भी बचेंगे। ठीक है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, एसडब्ल्यूपी को लेके एक सवाल जो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि यार एसडब्ल्यूपी में मुझे एक साथ 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट अगर आपके पास आज 20 लाख रुपए नहीं है, सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने रिटायरमेंट को टाइम से प्लान कीजिए, यानी अगर आप 15 साल का समय लेके चलते हैं तो सिर्फ 5,000 रुपए से भी आप 20-22 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 15 साल के बाद रिटायर होना है, आप हर महीने केवल 5,000 रुपए की सेविंग करते हैं,
और वो जो सेविंग है वो सालाना केवल 12% के हिसाब से भी ग्रो करती है, तो भी अगले 15 साल में जो आपका कॉर्पस है वो 23 लाख रुपए बन जाएगा। तो अब जो अगला फंड है वो बहुत ही बेहतरीन फंड है, और वो जो कैटेगरी है वो एक बहुत ही डायनामिक कैटेगरी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपना तो इक्विटी मार्केट और डेट्स का प्रोपोर्शन मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से डायनामिक रखना चाहते हैं, कि जब मार्केट बढ़े तो उनका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा हो, लेकिन जब मार्केट घटने लगे तो शेयर मार्केट से पैसा निकल के वो फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आ जाए, ताकि सेफ्टी भी बनी रहे और रिटर्न भी बनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए एसबीआई का जो दूसरा फंड है उसका नाम है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड। ये मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए होता है। इसमें जो इक्विटी एक्सपोजर है वो मार्केट के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है, यानी शेयर मार्केट में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सपोजर 0 हो जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सपोजर 100 हो जाए। सो वो फंड मैनेजर बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजंस लेते हैं। करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये फंड जो है 2021 में लॉन्च हुआ था, तब से अभी तक इसने 12.5% के आसपास का सालाना रिटर्न दिया है। ठीक है, पिछले 3 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो है सालाना 13.5%। और इस फंड में आज की डेट में जो इक्विटी एलोकेशन है, यानी जो पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, वो लगभग 67% पैसा लगा हुआ है। डेट्स में जो पैसा लगा हुआ है वो लगभग 27% लगा हुआ है। सो आज की डेट में क्योंकि मार्केट रिकवर करती दिख रही है, हो सकता है फंड मैनेजर को ऐसा लगता हो कि आगे मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, सो इक्विटी एक्सपोजर 67% है, बट ये इक्विटी एक्सपोजर कम और ज्यादा हो सकता है। सो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, वही आपने लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया। मान लेते हैं कि आपको 10% का रिटर्न आया सालाना इस फंड पे, हम सेफर साइड अपनी तरफ से लेकर के चलेंगे। 15,000 रुपए की पेंशन लेने के बाद भी 20 साल के पीरियड में, जब आप 20 साल के बाद पेंशन लेना बंद करेंगे, सो आपको या आपकी फैमिली को 26 लाख रुपए मिलेंगे। यानी 20 लाख रुपए आपने एक बार डाले, हर महीने 15,000 रुपए लिए अगले 20 साल तक, और 20 साल बाद भी आपके 20 लाख के 26 लाख रुपए हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा फंड अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग थोड़ा सा शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है, और जो थोड़ा सा हायर रिस्क एपेटाइट वाले जो इन्वेस्टर्स हैं। अब उनके लिए जो फंड है वो फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। इस फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, और इस फंड की खासियत यह है कि मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, इस फंड में मिनिमम 65% आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता ही है। सो ये अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पास्ट रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ये फंड 2013 में लॉन्च हुआ था, और तब से अभी तक लगभग 14.89%, यानी लगभग आप मान लो 14.5% के आसपास का इसने सालाना रिटर्न दिया है। 10 साल का जो रिटर्न है वो है लगभग 12.30%, और 5 साल की अगर हम बात करें सो 18.5% के आसपास का इसका सालाना रिटर्न ऑलमोस्ट आया है। ठीक है, सो ये आप देखो, क्योंकि आपने रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लिया, लॉन्ग टर्म के लिए आपने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो आपका जो पैसा है वो कितनी तेजी से ग्रो किया, कितने अच्छे से ग्रो किया। सो इसमें एक धमाकेदार चीज आप देखोगे, अगर हम कैलकुलेशन करें पिछले 2 फंड्स के हिसाब से, इसमें भी हमने सेम अमाउंट रखा। अब हमने इसमें जो रिटर्न्स हैं वो सेफली 12% के हिसाब से लिए। ठीक है, कि हमको 12% के आसपास सालाना रिटर्न इसमें मिलना चाहिए। सो 15,000 की पेंशन हमने हर महीने ली, आप इसको पेंशन बोलो या इनकम बोलो, हम समझने के लिए। सो ये जो एसबीआई एसडब्ल्यूबी प्लान है, जो कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का है, इस फंड में हर महीने 15,000 लेने के बाद भी 20 साल के बाद आपका जो कॉर्पस बचेगा वो बचेगा 56 लाख रुपए। यानी 36 लाख रुपए तो आप एज अ पेंशन ले चुके हो 20 साल में, और 56 लाख रुपए आपके फिर भी बचे हुए हैं। सो जो 20 लाख रुपए हैं वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम जो विड्रॉल मान के चलते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो लगभग 6% से 8% के आसपास का मान के चलते हैं। जब आप ये देख रहे हो कि आपका जो फंड है वो 8% से ग्रो कर रहा है, 10% से ग्रो कर रहा है, 12% से ग्रो कर रहा है, और आप उससे सालाना कम विड्रॉल ले रहे हो, यानी आपका जो फंड है वो अगर 10% से ग्रो कर रहा है, तो यानी साल के लगभग 2 लाख रुपए बढ़ रहे हैं 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, और आप केवल 1,80,000 रुपए ले रहे हो। ठीक है, सो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो आपका सेव होते जाता है, कंपाउंड होते जाता है, तो आपकी जेब में भी हर महीने कुछ ना कुछ आ रहा है, और आपका जो कॉर्पस है वो भी एक अच्छा अमाउंट बन रहा है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो आपका फंड है उसमें जो रिटर्न्स आ रहे हैं उससे ज्यादा आप विड्रॉल ना लें।
तो अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अपने इस कॉर्पस को तीनों फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जैसे 5 एक में डाल दिया, 10 एक में डाल दिया, फिर 5 एक में डाल दिया, या तीनों में बराबर बराबर डाल दिया, आप ऐसा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में हम ये समझ लेते हैं कि SBI SWP प्लान ही क्यों। सो गाइस, SBI इस देश की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनीज में से एक है। ये 1987 से इंडस्ट्री में है, और आज की डेट में अगर AUM की बात करी जाए, यानी इसमें लोगों का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, सो आज की डेट में लगभग 10 लाख करोड़ इस म्यूचुअल फंड का AUM है। ठीक है, SBI म्यूचुअल फंड का कोलैबोरेशन है फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है अमुंडी, AUMUNDI, अमुंडी। ठीक है, और 2011 से ये उनके साथ पार्टनरशिप में है, और काफी इनोवेटिव फंड्स जैसे कि SBI कॉन्ट्रा फंड्स जैसे जो फंड्स हैं, इन्होंने इनोवेट किए हैं। ठीक है, SBI SWP प्लान अगर आपने सही से चूज किया और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपने चूज किया, प्रॉपर समझ के यूज किया, तो आपका जो पैसा है वो भी ग्रो करेगा, और आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम भी आती रहेगी। बट गाइस, म्यूचुअल फंड में मैं आपको फिर बार बार वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिएगा, ना कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस आगे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो प्रॉपर स्टडी करके और अपने खुद के रिस्क एपेटाइट को समझ के, या किसी एडवाइजर की सलाह पे ही आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।